तो मैं अनीता जी को स्पॉटलाइट कर रही हूँ। हाँ। हाँ जी। एड्रेस करूं? जी। अनीता जी, तो आपने जो हमें ज्ञान दिया था कल, परसों, तो उस ज्ञान के, क्योंकि आज फिर कुछ नए लोग हैं, एक छोटा सा रिकैप अगर हो सके, या किसी ने नोट्स बनाए हो तो भले ही वो दो चार बातें कह दें, ताकि पुराने लोगों को आज की बातें समझ में आए, नहीं तो बेचारे अ, उसमें ही रह जाएंगे, कंफ्यूजन में रह जाएंगे। नहीं तो हमारे पास रिकॉर्डिंग भी तो होती है ना, रिकॉर्डिंग भी चेक की जा सकती है। ओके, क्लास रिकॉर्डिंग। देन वी मूव ऑन, देन ठीक है। तो लतेश जी आज नए हैं, तो लतेश जी, मैं आपने मुझे पर्सनल में हेलो भेज ही दिया होगा, तो मैं उसमें अनीता मैम का बहुत बहुत अमेजिंग लेक्चर है स्वर हाँ जी। विज्ञान पर, मैं वो आपको दे दूंगी। उस लेक्चर को आप देखिए और फिर आज का लेक्चर भी समझ में आ जाएगा। हाँ जी। अनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके मैंने रूल फॉलो किए और कल मैं बेंगलोर आई तो अच्छे से आ गई। ठीक है। और मैं भी तो इंदौर आ गई, परसों मैंने के भी दिन वही आपने सारे जो रूल्स टिप्स दिए अप्लाई थे किए उसमें थे। थैंक यू सो मच। हम्म। अभी हमेशा याद रहेगा। हाँ थैंक यू। ये चीजें ना, आप स्वर विज्ञान खाली जानने की चीज नहीं है, इसको जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपके काम आएगा। और इसको अगर आप स्वर विज्ञान की प्रैक्टिस तभी होगी जब आप सांसों पे ध्यान दोगे और थोड़े से प्राणायाम करोगे। हाँ जी। प्राणायाम के बिना सिर्फ एक ये नॉलेज रह जाएगी। और अगर आप प्राणायाम करोगे, इसके साथ थोड़े से 5-10 मिनट रोज लगाओगे, तो ऑटोमेटिक ये चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। जी। तो आप लोगों ने कभी प्राणायाम किए हैं कि पहले उसके बारे में कुछ बताऊं? प्राणायाम तो मैं लगभग 20 साल से अनीता जी कर रही, लेकिन अभी मेरा बिल्कुल भी 5 महीने से छूट गया है, तो मैं फिर से कैसे करूं अभी ये सोच रही हूँ। क्योंकि हम और में करते थे, 20 ईयर से शुरू था हमारा। ठीक है, बाकी सब कर रहे हैं प्राणायाम? कर रहे हैं, कर रहे हैं। नहीं, इतना नहीं, आप लगता बताइए ना। है अनीता जी की बहुत रेगुलर ऐसा कोई होगा हमारे यहाँ पे जो कि रेगुलर प्राणायाम कर रहे होंगे, जी, तो मैं आप करती हूँ। थोड़ा सा ठीक है। जानकारी दे सकते हैं। हाँ, जानकारी में थोड़ी सी पहले स्टार्ट में ये बताऊंगी। अगर आपको स्वरयोग की प्रैक्टिस करनी है ना, सिर्फ इसकी नॉलेज नहीं लेनी है कि ठीक है कभी यूज किया या कभी नहीं किया, अगर आप इसको पूरा करना चाह रहे हो ना, तो आप अपनी सांसों पे थोड़ा सा ध्यान केंद्रित कीजिए। तो सबसे पहले आप प्राणायाम कर सकते हो सुबह उठ के 5 मिनट 10 मिनट। मतलब आपको अगर बहुत दूर तक नहीं जाना या कुछ ऐसा है कि आप सिंपल नॉलेज लेना चाह रहे हो, तो आप थोड़ा सा 5-10 मिनट प्राणायाम कर सकते हो। अगर आपको इसमें काफी डीप नॉलेज चाहिए, काफी आगे तक आपको जाना है, तो आपको डेली प्राणायाम करने होंगे। तो एक आप सिंपली एक साइड से, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी दो नर्व्स हैं, एक सन को रेगुलेट करती है, एक मून को। तो पहले आप ये देखिए, एक मुद्रा होती है, इसको हम बोलते हैं विष्णु मुद्रा। ठीक है, ये दो फिंगर्स डाउन करके और ये दो फिंगर्स अप होती हैं। ठीक है, इसको हम अपने नोज पे लगाते हैं। अदरवाइज आप कहीं देखोगे ना, तो कुछ लोग ऐसे ऐसे करके कर रहे होते हैं, तो वो आपकी बाजू भी थक जाएगी, उसका कोई फायदा भी नहीं होगा। और जब आप इस मुद्रा में करोगे ना, तो आपके ये जो एल्बो है आपकी चेस्ट के साथ टच करेगी। तो आप जितनी देर भी प्राणायाम करोगे ना, उसका आपको फायदा, मतलब आप थकोगे नहीं। अगर आप ऐसे करके करोगे तो आपकी बाजू थक जाएगी, आपको ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं विष्णु मुद्रा। प्राणायाम के लिए यही मुद्रा चलती है, एक्यूरेट मुद्रा। ठीक है, तो आप इसको एक साइड पहले आप चंद्र नाड़ी से शुरू कीजिए। चंद्र नाड़ी से सांस लीजिए और चंद्र नाड़ी से छोड़िए। ठीक है, 5-7 मिनट आप ये कीजिए। उसके बाद आप राइट से ब्रीद इन करिए, ब्रीद आउट करिए। ठीक है, एक बात सबसे पहले बोलना चाहूंगी कि जिन लोगों को बीपी हाई होता है, वो सांस रोकेंगे नहीं। ठीक है, इसमें इसको हम बोलते हैं, सांस लेने को सांस, हम तीन क्रियाएं चार क्रियाएं होती हैं। एक सांस लेना, पूरक, उसको बोलते हैं पूरक। और एक सांस रोकना, उसको बोलते हैं कुंभक। और सांस छोड़ने को रेचक बोलते हैं। ठीक है, और जब हम बाहर सांस रोकते हैं तो इसको बाहरी कुंभक कहते हैं, और जब हम अंदर सांस रोकते हैं तो इसको आंतरिक कुंभक कहते हैं। लेकिन जिनका बीपी हाई है, वो किसी भी कंडीशन में अपना ब्रेथ कंट्रोल नहीं करेंगे। अगर आप ब्रेथ कंट्रोल करोगे तो आपका बीपी हाई हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि बीपी हाई आपका कैसे हो गया। और डॉक्टर के पास भी, मतलब आप जाओगे, बोलोगे मैंने कुछ खाया नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया, तो अगर आप फिर वो मेडिसिन से भी ना, अगर आप सपोज आपने मेडिसिन खा भी ली, लेकिन आप बार बार उसको ब्रेथ को कंट्रोल करते रहे, तो वो उसी चीज पे रह जाएगा। ठीक है,
ये इसका ड्रॉबैक है कि आपको ब्रेथ कंट्रोल नहीं करना जिसका बीपी हाई है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। कभी भी आप प्राणायाम करो, आप अपना ब्रेथ कंट्रोल नहीं करोगे बीपी हाई वाले, ठीक है। और जिनका बीपी हाई है ना, वो अगर तीखी चीजें भी खाना बंद कर देंगे तो बीपी नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा, राइट। तो आप पहले अभी मैं सिर्फ आपको बताऊंगी, तो आप 2-4 मिनट के लिए आप काउंटिंग कर लीजिए। 10 टाइम्स आप राइट साइड से सांस लेंगे, 10 टाइम्स आप लेफ्ट साइड से सांस लेंगे। उसके बाद आप, इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। करना लेफ्ट से स्टार्ट है, एक साइड से सांस लेंगे, इसको आप एक साइड से सांस ब्रीथ इन और दूसरी साइड से रिलीज कर देंगे, ठीक है। फिर जिस साइड से हमने रिलीज किया है, जिस साइड से हमने सांस छोड़ा है, सेम साइड से हम सांस लेंगे, ठीक है। इसमें आपको रूल याद रखना पड़ेगा आउट एंड इन का, यानी कि जिस साइड से हमने सांस छोड़ी थी उस साइड से हम सांस लेंगे। तो आप इसमें काउंटिंग कर सकते हो, जैसे आपने 8 काउंट में ब्रीथ इन किया, होल्ड करना है तो फर्स्ट आप ट्राई कीजिए, 4 काउंट कीजिए और उसमें आप होल्ड करेंगे, और फिर हम 8 काउंट्स में सांस को रिलीज कर देंगे, राइट। और अगर आप बाहर रुकना चाहते हो तो भी आप 4 काउंट्स में बाहर भी रोक सकते हो दोबारा लेने से पहले। तो ये थोड़े से प्राणायाम की अगर प्रैक्टिस, सिंपल सिंपल प्राणायाम है, कुछ भी नहीं है, ये 5 या 10 मिनट भी आप रोज लगा लोगे ना, तो आपको अपनी सांस को मैनेज करना, कि आपको पहचानना इजी हो जाएगा। आप बैठे बैठे भी कुछ टाइम के बाद ऐसा टाइम आएगा कि आप बैठे बैठे भी पहचान पाओगे कि आपकी कौन सी सांस चल रही है। तो ये सिर्फ प्राणायाम से पॉसिबल होगा, बिना प्राणायाम के ये पॉसिबल नहीं होगा। जैसे आप स्टेयर्स चढ़ मैम रहे हो, तो कोशिश कीजिए, आप स्टेयर्स चढ़ रहे हो, आप काउंट कीजिए, आपने सांस रोका है, देखो आप कितनी स्टेयर्स है, ऐसे आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। लंग्स की कैपेसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आपका सूर्य योग भी ज्यादा सक्सेसफुल होना शुरू हो जाएगा। तो आपको, जैसे आप चल रहे हो, कुछ कदम आप देख सोच के चलिए कि मैंने चल रही हूँ, मैंने सांस रोका है, और कितने कदम आप चल सकते हो। धीरे धीरे वो आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और आपका आपका वो काउंट ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आप थोड़ी सी प्राणायाम की भी प्रैक्टिस साथ में करेंगे, ठीक है। और लास्ट टाइम तक हमने बात की थी कि हमें सिर्फ मॉर्निंग रूटीन तक, या मॉर्निंग रूटीन तक क्या कर सकते हैं, ठीक है। सर जी, उसके, एक उसमें बात मेरे को हाँ जी, पूछना है आपसे हाँ भी जी, ये शायद सारी चीजों से अनरिलेटेड हो सकती है, हाँ पर जी, मैंने ऐसा सुना है कि जैसे हमने बहुत सारी टेक्निक्स आपसे पूछी थी कि किस तरीके से हम हमारे स्वर को चेंज कर सकते हैं, यदि सूर्य सूर्य नाड़ी चल रही है तो उसको चंद्र नाड़ी में कैसे परिवर्तित करना है, ये सब हमने आपसे पूछा। हाँ अभी जी। मुझे पता चला है कि ये सिर्फ मन की धारणा से, भावना से भी चेंज कर सकते हैं, यदि आप इसकी प्रैक्टिस करें तो, प्राणायाम की या किसी चीज की, तो सिर्फ आप सोचेंगे तो भी ये हो सकता है। यही मैंने अभी बोला ना कि खाली हाँ। नॉलेज चाहिए तो हाँ मैं बता दूंगी इस स्वर में ये काम करना है, लेकिन आपको डीप जाना है तो आपको प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कम से कम 2-4 महीने करेंगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपने खाना खाना ना तो ऑटोमेटिक आपकी सूर्य नाड़ी चल जाएगी, आपको पानी पीना आपकी चंद्र नाड़ी चल जाएगी। वैसे भी अभी भी आप ख्याल करोगे ना, आप पानी पीने लगे ना, तो आप चेक करोगे ना, तो आपकी तकरीबन, जब हमें अर्ज होती है ना मैं पानी पीना है, तो नेचुरली उस वक्त हमारी चंद्र नाड़ी चल रही होती है। और जब हमें भूख लगती है ना, हमने सोचा ना बड़ी भूख लगी है, आप चेक करके देखना सूर्य नाड़ी चल रही होगी। ये ऑटोमेटिक चीजें आती हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो जैसे आपके सामने कोई भी चीज आई है ना, आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि मेरी ऑटोमेटिक में नाव चलनी शुरू हो जाएगी। तो तो ये इसका सारी मतलब है चीज, कि यदि हम सुबह उठेंगे या जो भी, जैसे हम ध्यान में बैठने वाले हैं, तो या तो हमारी सुषुम्ना चले या फिर हमारा चंद्र चले, ऐसा हो जाएगा। ऑटोमेटिक वो स्टार्ट हो जाएगी, आपके माइंड को वो मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। हाँ। लेकिन मैसेज तभी जाएंगे जब आप थोड़ा सा पर्टिकुलर होगे। हम्म। ऑटोमेटिक हमारा ब्रेन उस हिसाब से काम करता है। देखिए, आप ना, हम ये सोच, कई बार हम यही सोचते हैं कि हम एक एनर्जी है, जो हम सोचते हैं ना वही हमारे पास आता है। तो जब यस। हम ये चीजें थोड़ा सा करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें हमारे मैसेज मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसे छोटी सी बात है, आपको घर से निकलना, आप घर से वही पैर बाहर निकल, ऑटोमेटिक आपका सांस पे ध्यान चला जाएगा कि आपको क्या करना है। हम्म। तो ये चीजें थोड़ी सी प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे, और आपका लाइफस्टाइल जितना अच्छा होएगा, ये चीजें ऑटोमेटिक आपके काम आएगी। बिल्कुल। चलिए, तो लेडीज के लिए यहाँ पे बहुत सारी लेडीज है ना, हमने उस दिन बात की थी सुबह तक अभी, ठीक है। जब आप खाना बनाते हो ना, तो किस स्वर में बनाएंगे, चलिए ये बताइए।
चंद्र। सूर्य सूर्य कैसे? सूर्य। सूर्य में कैसे और चंद्र में कैसे, बताइए चलिए। मुझे ऐसा लगता है सूर्य। कि हम हमारी वाइब्रेशंस जो है वो खाने में पहुंचानी है। तो फिर हमारा जो है आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू हमें अगर पूरे घर को देना है, तो हमारा गहरी सोच के साथ हमें बनाना है। हमारी सोच में इधर उधर की गॉसिप ना हो, इसने ऐसा बोला था 10 साल पहले, ये घटना हो गई थी, मैं तो कभी भूलूंगी नहीं, ये सारी चीजें भौतिक जगत की होती हैं। तो भौतिक जगत के बारे में ना सोचते हुए आध्यात्मिक जगत के बारे में सोचें खाना बनाते वक्त, इसलिए मैंने चंद्र का। हाँ जी, और सूर्य स्वर जिसने बोला था वो बताइए। आ, मैं बोलूं हाँ कैसे जी, क्या? बोलिए। यस, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ जी, सॉरी। सूर्य इसलिए कहा था कि ऊर्जा हमें पैदा करनी होती है, और ऊर्जा ही हम दे रहे हैं लाइक बच्चों को, सभी को। तो हमें इस समय सूर्य नाड़ी, मेरी ऐसी समझ है, मैंने अपने समझ से कहा कि मैं फूड इसलिए डाइजेशन के लिए आई थिंक ऊर्जा सूर्य जो नाड़ी। सूर्य जो होता है वो पाचन के लिए यूज होता है ना। आप बता रहे हैं कि जब आप भोजन करते हैं तो आपकी सूर्य नाड़ी ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाती है। तो मेरे हिसाब से भी जब, क्योंकि अगर हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव होगी और हम भोजन बनाएंगे उस वक्त पे, तो जो लोग खाएंगे उनको वो पचाने के लिए आसान होगा, हम्म। मेरे अकॉर्डिंग टू। ठीक हो है। सकता है मैं गलत हूँ। और किसी का कोई राय? चलिए, देखिए। अब इसीलिए मैंने पूछा था ये क्वेश्चन कि सबकी राय मिलेगी ना, तभी आपको वो चीजें याद रहेंगी। देखिए, हम्म। औरत को घर की लक्ष्मी बोला जाता है, अन्नपूर्णा बोला जाता है, ठीक है। और कहते हैं कि जब आप बाहर के किसी घर के हाथ के बना खाना खाओगे ना, वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी नहीं आएगी, ठीक है ना। जैसे कहते हैं, एक माँ ने घर से खाना बनाया तो बच्चों के लिए वो उसकी उसकी जो सोच है ना, उसकी वजह से वो बच्चों को भी हेल्पफुल होएगा, ठीक है। नहीं तो यही कहते हैं ना हमारे घरों में कि आप खाना बनाते हो तो उस वक्त भगवान का नाम लेके कुछ करके बनाओ, ठीक है। तो ममता जी राइट थी कि हमने वो एनर्जी देनी है। अगर हम सूर्य नाड़ी, मैंने आपको बोला था छोटी सी बात, कि सूर्य नाड़ी में हम हार्ड काम करते हैं, ठीक है। हम्म। हम कोई लड़ाई झगड़े वाला कुछ ऐसा जिसमें हमें एनर्जी की जरूरत है। लेकिन जब हम खाना अपने मन से बनाएंगे, अपने परिवार को अपने मन से खिलाएंगे, तो अपना मन हमारा तभी चलेगा कि जब हमारी सूर्य नाड़ी तो हमें बैठने नहीं मतलब वो एनर्जी नहीं लाने देगी। और चंद्र नाड़ी में हमारा मन कंट्रोल होएगा, हम जो भावनाएं चाह रहे हैं, हम जो जिसके लिए चाह रहे हैं, वो उसका पूरा होगा। तो आप हम्म। जब भी खाना बनाओ तो चंद्र नाड़ी में बनाओ। और जो भी आप कर रहे हो, क्योंकि वो आपका मन जब चाहेगा ना, तभी आप सबको वो वाइब्रेशन दे पाओगे, ठीक है। हम्म। तो आप कोशिश करो, जब चंद्र नाड़ी चल रही है तब आप खाना बनाइए, और अपने लेफ्ट हैंड से गैस भी ऑन कीजिए। ओ, अच्छा। जो मैंने जब आपको बोला था कि जो आप सुबह उठ रहे हो, जो पैर आपका जमीन पे, जो आपकी नॉस्ट्रिल चल रही है, वो पैर जमीन पे जाएगा। बोला था ना कि जो हमारी एक्टिव साइड है वो जमीन को टच करनी चाहिए, ना कि नेगेटिव जो डेड साइड है वो टच करनी चाहिए। तो इसीलिए ये बहुत सारी चीजें आगे, मैं वही बोला आपको, जब सीरियल ऑर्डर में बताऊंगी ना तभी समझ आएगा। जैसे हम सुबह दिया जलाते हैं कि हाथ से जलाएं, ये सारी चीजें तभी वो लंबा चलता है। तो ये सारी चीजें आपके माइंड में आनी चाहिए। और खाना बनाने के लिए स्पेशली आप चंद्र सूर्य में खाना बनाइए। आपकी सारी फैम आपको वो खाने में वो एनर्जी जाएगी। मैं भी शायद इतनी अच्छी कुक नहीं हूँ, पर हाँ। ट्राई करके देख सकते हैं। राइट। हाँ। तो अभी किसी ने हैंड रेस किया था। ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी मैम आपने कि गैस ऑन लेफ्ट हैंड से करो। बिकॉज हम्म। मैं ज्यादातर ऐसे ही करती हूँ, तो मुझे पता नहीं था बट मैं क्यों करती हूँ। बट लेकिन हाँ, ऐसे ही करती हूँ। तो एक चीज, मैं बता सकती हूँ कि आप क्यों गैस ऑन करते ये हो जो लेफ्ट। जितनी मेडिटेशंस करते हैं ना, जितनी सारी चीजें करते हो ना, आपको आपका सबकॉन्शियस आवाज देता है, बाहर के ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हाँ जी। मैं इनको हाँ बता जी। सकती हूँ अल्पी को कि वो लेफ्ट हैंड से गैस क्यों ऑन करती हैं, क्योंकि राइट हैंड में लाइटर रहता है ना मम्मी। यस मैम, एग्जैक्टली। तो लाइटर को आपको लाइटर को मैं मेरा मतलब था, लाइटर को आप गैस ऑन करके लाइटर को खाली गैस ऑन करनी नहीं, जो इक्विपमेंट है उसको लेफ्ट हैंड में पकड़ना तो अब हम ज्यादा अच्छे से समझे। है।
अभी अभी हाँ, लाइटर में प्रेस बिल्कुल करने की बिल्कुल। थोड़ी मैंने ये प्रैक्टिस नहीं बोला कि प्रैक्टिस लेफ्ट करनी होगी। तो फिर लेफ्ट गैस ऑन राइट से करना है मैम, और फिर हमें लाइटर राइट से है, लेफ्ट से पकड़ना है। लाइटर लेफ्ट से पकड़ना है। देखो यानी देखो, कि अगर ये आप बारीकी। देखिए, आप गैस ऑन नहीं कर, मेरा मतलब यही था, ममता जी ने पकड़ लिया, मतलब ये था कि देखो गैस हम राइट है उसमें, लेकिन खाली गैस ऑन करके क्या होएगा, हम उसको इक्विपमेंट यूज करेंगे तभी लाइटर से गैस ऑन होएगी ना। तो वो लाइटर आपको लेफ्ट हैंड से करना है, और कोशिश कीजिए आपकी चंद्र नाड़ी चल रही हो। राइट। तो बहुत बढ़िया खाना इंफॉर्मेशन। खाने वाले को भी इसलिए तो मजा आ जाएगा। इंटरेस्टिंग है, कितनी मजेदार बातें हो रही है। और जब आपके बच्चे जो सारा दिन करते हैं मुझे ये नहीं खाना वो नहीं खाना, शायद वो भी इसमें ठीक हो जाए। क्या बात है, अरे मेरे लिए तो वरदान हो जाएगा भाई, मेरे वरदान। लिए भी मैम, मेरे लिए भी। अरे मेरे बेटे अनिता, को मैं वो मुझे क्वेश्चन पूछना था। जैसे हम, मेरा कोई भी, मुझे कहीं जाना है तो मेरा ज्यादातर तो मेरा लेफ्ट जो लेग है वो ही आगे आता है। वैसे अभी मैं कोशिश कर रही, जब नाड़ी का देख के आपने बोला, लेकिन पता नहीं कभी सोचो नहीं सोचो वो ही आगे जाता है। कहीं जाओ, कहीं नहीं, पैर पर आप रखो, कॉन्शियस होके तो जा वो रहे ही हो ना, पहले जैसे जाता है मेरा। मैं उस वक्त कॉन्शियस थी, तो पता है नहीं नहीं, मैं आप कॉन्शियस निकल रहे होके हो। नहीं जा रहे तो, हाँ फिर, कॉन्शियस होके जा रहे तो वो हम बराबर रखते हैं, लेकिन ज्यादातर मेरा लेफ्ट ही यूज में आता है, क्यों पता नहीं। सबसे इट्स ओके। पहले उसमें वो कोई आपकी रीजन है क्या? नहीं, वो आप अलग चीज है। एक एग्जांपल बताऊं तो 5 मिनट है तो, अभी प्रेजेंट एग्जांपल जी जी जी। पर्सनल है। श्योर मैम, श्योर। शायद ओपन पे मतलब करने वाली नहीं है, लेकिन किसी को कुछ भी इसमें नॉलेज मिल सकती है। जब आपके साथ बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है ना, तो शायद आपके ये सारे ज्ञान फालतू हो जाते हैं, बड़ी सीधी बात है। मतलब जितनी नॉलेज होती है वो अपने लिए शायद नहीं होती है। उस वक्त आदमी बड़ा कंफ्यूज होता है। थोड़े दिन पीछे मैं बहुत कंफ्यूज थी मामा की हेल्थ को लेके, लेकिन इतना याद है कि जितनी बार हम हॉस्पिटल गए या कहीं भी गए ना, मुझे सिर्फ कहीं डॉक्टर के पास जा रही हूँ अपनी नब्ज जरूर चेक करती थी। और उस वक्त ध्यान में नहीं आता था कि इसका इफेक्ट क्या होएगा। देखिए हम दूसरों को बता सकते हैं कि हमारी कौन सा स्वर चल, कौन सा तत्व चल रहा है तो उसमें ये होएगा। पर उस वक्त इतना कंफ्यूजन थी ना, दिमाग इतना सुन्न हो चुका था ना, मुझे कुछ याद नहीं कि मैं क्या कर रही थी क्या नहीं कर रही थी। लेकिन एक बात है, आप बिलीव नहीं करोगे कि मम्मा को उन्होंने बोला, अभी 20 दिन पहले हम उनको दोबारा हॉस्पिटल, तीसरी बार हॉस्पिटलाइज कराया था। तो उसने पहले तो था कि उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, हमें 2 साल पहले तक यही पता था। उसके बाद ये हुआ कि हम उनको मतलब दो डॉक्टरों ने दो जगह पे दिखा के लाए, सबने बोला कि हाँ ठीक है, कुछ ऐसी बात नहीं है। थर्ड टाइम पे हम जहाँ पे उनको लेके गए, आप मानोगे मम्मी की कंडीशन बड़ी खराब थी, और रात को उन्होंने 2 बजे मम्मा की स्कैनिंग की। बाकी टेस्ट तो शाम को हो गए, रात को 2 बजे कि उनको डाउट था कि उनका गॉल ब्लैडर ब्लास्ट हो गया। उस वक्त उन्होंने यही बोला, यानी कि इतनी कंडीशन खराब हो गई थी। और आप मैं सुबह ना, सेकंड संडे था, और ठीक है मुझे कहते हैं इमीडिएट रात को उन्होंने मुझे से साइन भी करा लिया, सब कुछ करा लिया। और सुबह 9:30 बजे के आसपास डॉक्टर सारे आ गए, एंथीसिया वाला आ गया, और हार्ट स्पेशलिस्ट आ गया, ऑक्सीजन आ गई, सब कुछ आ गया। एक हाथ पे उनके एनजीओ लगा हुआ है, दूसरे पे भी लगा दिया, यानी कि सब तैयारी होगी। और उन्होंने मुझे यहाँ तक बोल दिया था, मैम ये बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे आप देख लो। मैं अब मेरे पास कोई चारा नहीं था। हम अगर आदमी इतना पेन में है, तो इतना मतलब ये तो कोई चारा भी नहीं था। और आप बिलीव नहीं करोगे, मम्मा के हाथ पे सेकंड दूसरी उन्होंने पता नहीं एनजीओ भी क्यों लगा दी, दूसरी भी लग गई। और इतनी देर में वहां पे एक इमरजेंसी केस और आ गया जिसकी हार्ट बीट बंद हो रही थी। वो सारे डॉक्टर इमीडिएट वहां पे शिफ्ट हो गए। मुझे लगा चल 10 मिनट 15 मिनट, उसको होश में आते भी काफी टाइम लग गया। वो उसको पंपिंग कर रहे थे और 3-4 डॉक्टरों की जरूरत थी उनको। उन्होंने सारा कुछ किया। उसके घंटा, आधा घंटा, घंटा बीत गया। और इतनी देर में क्या है, कोई डॉक्टर नहीं आया मम्मा के पास। एनजीओ जिसने दूसरी लगाई थी वो तो निकाल के चली गई, और कोई नहीं आया। पूरा दिन बीत गया, जिससे रिपोर्ट आनी थी हम उसके पास भी गए कि भाई ये रिपोर्ट बता दो क्या है रिपोर्ट। नहीं, कल हमारे सीन हमें रिपोर्ट ही नहीं आ रही है। जब तुमने रात को इमरजेंसी की है, मेरे सामने बोल रहे हो कि 10 बजे में ये रिपोर्ट चाहिए, तब भी नहीं। तो दूसरे दिन अच्छा शाम को दोबारा डॉक्टर है, मैंने कहा सर हुआ क्या, सुबह सारी तैयारी हो गई सब कुछ हो गया। तो वो कहता है जी इनको कुछ और प्रॉब्लम है। तो अगर हम पेट खोल देते, अगर हम ऑपरेट कर देते, तो तब हमें बाद में पता चलता इनको कैंसर डिटेक्ट हुई है।
और अगर हम पेट खोल देते, ऑपरेशन में हमें पता चल जाता, लेकिन ना हम उसको सिलने वाले होते, ना हम उसको छोड़ने वाले होते, यानी कि वो कंडीशन और खराब हो जानी थी। और अब देखिए किस टाइम पे उनका वो हुआ कि कुछ मिनटों के टाइम, कुछ सेकंड्स पे एक पेशेंट और आ गया। और अगर हम इस कंडीशन में उनको ऑपरेट भी करा देते तो और प्रॉब्लम्स आनी थी। यानी कि कुछ चीजें काम कब आती हैं हम सोच भी नहीं सकते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अभी लेटेस्ट, कि ऑपरेशन थिएटर ले जाने वाले 10 लोग आ गए, सब कुछ आ गया, सारी तैयारी हो गई, और इमीडिएट एक पेशेंट और आ गया। मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं था। और मुझे उस वक्त ये भी नहीं याद था, क्योंकि जब आदमी कंफ्यूज होता है ना, उसको ये नहीं पता होता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। बस इतनी सोच थी कि जिसके पास जा रही हूँ अपने नाक को देख के और उस जगह पे पैर रखनी है। तो ये चीजें आपके काम, आप जितना विश्वास के साथ करोगे ना, उतनी ये चीजें आपके काम आएंगी। बाकी अनीता जी, बहुत जिंदगी और मौत बहुत तो भगवान सुंदर के हाथ आपने में है। एग्जाम्पल बताया और इतनी अच्छी जानकारी दी, और इतना अंदर तक अब वो मेरे एब्जॉर्ब हो गया है कि अब कुछ भी करने के पहले, अब मैं समझ गई। नहीं देखिए, वो जो की स्वर जिंदगी, है वैसा वैसा हाँ, पैर। जिंदगी बस। और मौत तो भगवान ने अपने हाथ में रखी है, वो तो किसी के हाँ हाथ में। ठीक है ना, मगर जो हमारे लिए अच्छा है वो होगा ना, वो चलो होगा, मरना बस अच्छा है तो इतना है। मरना अच्छा होगा बस। मैं वही बोल रही हूँ, चले तत्वों की जाएंगे। पहचान होती है, इसमें लाइफ। तत्व होते हैं कि कौन सा तत्व चल रहा है, उसका कौन सा आंसर आ रहा है, लेकिन उस वक्त मेरे माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या हाँ होएगा क्या नहीं होएगा। लेकिन ये भगवान की इतनी बड़ी ब्लेसिंग थी कि उसने एंड टाइम पे इस एज में ऑपरेट करके फिर दोबारा वही प्रॉब्लम निकलती, कुछ भी नहीं हो सकता था। कम से कम ऑपरेट तो ना हो, जो उनकी जिंदगी है वो। और इस स्टेज में फिर हीलिंग भी कैसे हो पाती। कुछ भी नहीं, और उनको संभालना और मुश्किल हो जाता। तो आज देखिए अनीता जी लगातार 2 लेक्चर ले चुकी हैं, और जब मैं उनसे पूछती हूँ अनीता जी आज लगातार लेना चाह रहे हो कि नहीं, हाँ आज मम्मी ठीक लग रही है, आज मैं ले लेती हूँ लेक्चर, ये बात वो कहती है। मुझे बड़ा अच्छा लग जाता है कि चलो अनीता जी की जो भी वो सेवा मम्मी की कर रही है उसके बीच में अनीता जी टाइम निकाल पा रही है। नहीं, कितनी बड़ी सच्ची बात ये है। ब्लेसिंग्स मिल रही हम लोग सब रियलिटी में। लकी हैं। मैंने सोचा हम था लोग लकी हैं कि मैं और अपना हमारी ये काम ब्लेसिंग्स है करूँ, आपके साथ। पर वो आपने क्या बोला। ब्लेसिंग ऊपर वाला देता है। कहीं हम ना ध्यान कहीं की आपको ब्लेसिंग्स काउंट होती हैं। आपने हम क्या सोचा था। मैं वही ध्यान सोच की रही थी ब्लेसिंग भी मैंने, लेंगे अब आप। कि अपने चैनल पे मुझे ये सारा कुछ करना है और फ्री ऑफ कॉस्ट करना है। तो हाँ लेकिन अब पता है, ये पता है क्या होता है, ये ब्लेसिंग्स मिलती हैं और आपको पता भी नहीं होता कि कहाँ से कौन सा रास्ता निकल आता है। सारे रास्ते बंद होते हैं, कहाँ से एक टॉर्च लाइट जलती है, आपको पता भी नहीं होता क्या होता है। बिल्कुल अनीता जी, आप जो सेवा दे रहे हो ना उससे इतने लोगों का फायदा हो रहा है। मैंने देखा था उसमें कुछ 80-90 व्यूज थे, और आपके चैनल पे कितने थे वो तो मुझे पता ही नहीं है। तो कम से कम 200-300 लोग देख रहे हैं, उनके पास ये ज्ञान पहुंच रहा है, और इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही है। मम्मी के ऊपर वो ब्लेसिंग्स जरूर आएंगी, और हम लोग यहाँ पे ब्लेसिंग किया करेंगे। ठीक है, जो होगा उनके अच्छे के लिए होगा। मैं कुछ उसी भी आपने बोला था उनकी सेहत, जो होगा उनके अच्छे के लिए होगा। मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ इस वक्त, बस जो होगा ठीक बिल्कुल है, वेल एंड गुड। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं लेकिन आप इस बीच में सेवा भी करते जा रहे हो, आप रुक नहीं रहे हो। पता नहीं मेरी, ये न्यूज आने के बाद में तो बंदा रुक ही जाएगा ना, कुछ भी कर रहा होगा नहीं तो। ये न्यूज आने के बाद मुझे बहुत जल्दी कि मुझे अपने काम कंप्लीट करने हैं। राइट। बिल्कुल। यही एटीट्यूड होना चाहिए। आप सभी लोग देखिए कि ध्यानी लोग होते हैं, जो जानकार लोग होते हैं, वो मुसीबत में रुक नहीं जाते हैं, उनको आगे और स्पीड करना पड़ता है अपने काम को, ताकि मुझे कब रुकना पड़ जाए उसके लिए सारे काम खत्म कर दो फटाफट। तो कितनी ठीक है, सुंदर है लेकिन अनीता जी, आप आपसे करके देखिए, बहुत आपको फायदा इंस्पिरेशन होगा, मिली। सबको फायदा होगा। सिर्फ इतना भी याद रख लो ना, जो स्वर चल रहा है ना, उस स्वर के हिसाब से घर से बाहर निकलना ही शुरू कर दो। 2 लोगों की हैंड रेज है अनीता जी, आपका जो बोलिए, टॉपिक है, आप जो बोलना चाहते थे उसके पहले 2 बातों बोलिए। को ले लिया जाए। हाँ जी अल्पी। मैम बस मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे मेरी मोस्ट ऑफ द टाइम चंद्र नाड़ी ही एक्टिवेट रहती है, मतलब सूर्य नाड़ी मेरी बहुत ना के बराबर ही मुझे जो फील होता है चलती है। तो लास्ट सेशन मैंने आपका नहीं लिया, तो मुझे नहीं पता आपने कितने इन्फॉर्मेशन वहां दी है। तो हमें किस काम के लिए कैस कौन सी नाड़ी पे पैर रखना है या कौन सा फोकस करना है, वो आप अभी लेक्चर में बताएंगे। हाँ जी। ओके मैम। ओके। थैंक यू। संध्या जी का क्वेश्चन भी ले लें साथ ही साथ। संध्या जी का हैंड रेज है। मेहरा जी। जी। मेहरा जी बोलिए जी। ना। जी आत्मबंधन। नमस्ते मेहरा जी। हाँ, मैं ये पूछ रहा था मैम, ये स्वर विज्ञान की पुस्तक चाहिए थी मतलब।
और इजीली सीखना। मिलेगा। मैं सिखा हाँ, रही हूँ ना, मैंने इसीलिए आपको शुरू से डिटेल, शुरू से लेके लास्ट तक जितनी मेरी नॉलेज है ना, मैं जरूर दूंगी, टाइम जैसे मिलेगा। तो आपका ग्रुप कौन सा है, वो उसमें मैं ऐड हो जाऊंगा? हाँ जी, इनको मेरे ग्रुप का लिंक चाहिए दे दीजिएगा, उसमें भी मैं हाँ सारी जी, वीडियोस पोस्ट करती हूँ। ठीक है। तो जो ग्रुप मैंने खोला हुआ है आप सबके लिए, मैं वो वाला दे रही हूँ, और मैं उसमें वो अनिता जी करती रहेंगी। अनिता जी डिवाइन आपको हीलिंग्स का, जो डिवाइन मैंने, हीलिंग्स हाँ, का है ना, डिवाइन ठीक, हीलिंग्स का जी जी वो जी, दे ठीक दीजिएगा। है, ओके, ठीक है, वैसा करते हैं। और सर आ, मैडम, ये पुस्तक भी मिलेगी क्या? सर मार्केट में पुस्तक भी मिलेगी, छोटी सी पुस्तक है, इसका ऐसा कुछ नहीं है। तो ये छोटी सी पुस्तक है, 20-25, पता नहीं मेरे पास, 50 रुपए की, ज्यादा से ज्यादा होगी, मुझे याद नहीं है कितने की होगी, क्या लेकिन छोटी सी है। एक मेरे क्या पास नाम भी था? है। खैर मैं शायद दिखा सकती हूँ आपको, 1 मिनट, 1 मिनट वेट कीजिए। मैं आज से बहुत साल पहले ये जी। मुंगेर विश्वविद्यालय से लाई थी, मेरे पास ये है। बाकी आपको कुछ भी मार्केट से मिल जाएगा, बहुत अच्छा कुछ मिल जाएगा। अच्छा, ये शिव स्वरोदय बताते हैं, शिव स्वरोदय पुस्तक हाँ है हाँ कोई? हाँ जी, हाँ जी, शिव सूर्योदय है ये, शिव जी, ये कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़ी छोटी सी पुस्तक है, और बड़े सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है। अगर आप खुद भी पढ़ोगे ना, तो आपको जी। बहुत सारी चीजों की नॉलेज हो जाएगी। जी। आप बस इसको जिंदगी में उतारने का है, तभी मैंने बोला है कि अगर तो खाली नॉलेज चाहिए तब नहीं, जी। अगर आपको इस पे पूरा उतरना है तो आपको थोड़ा सा प्राणायाम का अभ्यास करना आएगा, अपनी सांसों के साथ जुड़ना होगा। जी। ठीक है जी। जी। तो मैं अल्पी का जो क्वेश्चन था कि उनकी ज्यादा हाँ जी, चलती है, एक वो हम याद रखेंगे। हाँ जी, हाँ सबके जी, क्वेश्चंस पहले ले लें, एक साथ आप आंसर कर हाँ जी। दीजिएगा। शांति जी, शांति जी, आप, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही शांति जी। अरे भाई, अब आई, अब आई। हाँ, मैं बोल रही थी अनीता जी, जैसे कोई लेफ्टी रहे, मैं लेफ्टी हूँ, तो हाँ मेरा जी। ज्यादा हाथ तो लेफ्ट ही चलता है, उसके लिए क्या है? सिर्फ आटा मैं सीधे से गूंथती हूँ, बाकी रोटी को भी वैसे लेफ्ट से ही पलटती हूँ। अरे देखिए, ये तो आपका स्टार्टिंग से है, आपका बचपन से है, ठीक है। ये हमारा, जब हम जी जी मतलब हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट, ठीक है। तो आप, राइट जो है वो लेफ्ट को एक्टिवेट करता है, जो लेफ्ट है वो राइट को रूल करता है, राइट। तो वो जी आपका, वो तो एक चीज है, वो सबका अपना अपना है, ठीक है। जो लेफ्टी होते हैं ना, वो ज्यादा उनकी नॉलेज होती है, ये भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो लेफ्टी बात अलग है, जैसे बाकी सारे राइट यूज करते हैं, आप लेफ्ट यूज करते हो, जी ऐसा कुछ भी नहीं। उसके ये इसके साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, वो डिफरेंट चीज है, ठीक है। बाकी जो नर्व चलेगी, जैसे वैसे जैसे हम भारी काम करते हैं तो हमारे लेफ्ट राइट पे, राइट वाले के साथ करते हैं, तो सेम वे है। बाकी वो तो कुदरत का है ना, कि आपका लेफ्ट चल रहा है कि राइट चल रहा है, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, वो बाय जी बर्थ आपका है, जी जी ठीक है। उसके साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, जहां तक मेरा जी ख्याल है। जी जी, थैंक यू। हाँ जी, दीप्ति जी। दीप्ति जी। हाँ, मेरी बेटी की बेटी है 5 इयर्स की। हम्म। वो बहुत डर जा रही कि मेरी मम्मी को कुछ हो जाएगा, बड़ी जिंदगी होना उसको, शी शुड लिव लॉन्ग लाइफ। उसकी मम्मी हमेशा बोलती थी कि मैं 40 की हूँ और ये 5 की है, अब कैसा चलेगा। और उसके फ्रेंड में भी उसकी मम्मी, फ्रेंड की मम्मी छोड़ के गई है, तो वो शायद डर गई है, पर शी इज नॉट कमिंग आउट ऑफ डेट। मतलब कुछ है उसने एक उसको? डेथ देखी है, हाँ, नहीं डेथ नहीं दिखी है उसकी। बस सुना है। फ्रेंड की मम्मी छोड़ के गई है, और अच्छा, परसों आई थी तो खींच रही थी कि मेरे को मेरे पास आ करके। वो सब देखिए तो डर गई है, वो 1 मिनट भी मम्मी को नहीं छोड़ रही है, अभी स्कूल भी नहीं जाना है बोल रही ठीक है। तो एक तो आप उसको प्राणायाम करा सकते हो, बाकी कुछ और थेरेपीज हैं, या तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं कुछ उसको, मतलब कुछ वो गाइडेंस भी, इसमें कोई गाइडेंस की चीजें भी आती हैं, है। ठीक है। अच्छा। तो हम्म। क्योंकि बच्चों का एक वो बिहेवियर, एक ये बिहेवियर का पैटर्न है, ठीक है। बाकी आप उसको थोड़ा क्योंकि अभी अगर कह रहे हो 5 साल की है, तो उस बच्चे को आप प्राणायाम वगैरह क्या कराओगे?
नहीं कर नहीं ना, उसके माइंड को समझाना पड़ेगा इस बात के लिए। कोई बड़ा तो हो ना तो जैसे उसको स्वर योग में हम लेके जा सकते हैं, लेकिन 5 साल के बच्चे को आप खाली फिर ओम करवा सकते हो, कुछ ऐसी चीजें करवा सकते हो। और होम बाकी करवाना उसके बिहेवियर में कुछ ऐसी चीजें, मतलब उसको उसके माइंड को सेटअप करना देना पड़ेगा कि ऐसा नहीं होता, या सबके साथ ऐसा नहीं होता। कुछ वो थेरेपीज उसके साथ हो सकती है। ठीक है, ठीक वो है। एनएलपी हो सकती है जैसे, क्योंकि ये हमारा प्रोग्रामिंग, हम जैसे कहते हैं कि एक प्रोग्रामिंग होती है हमारे दिमाग में, तो वो बच्चे के दिमाग में एक प्रोग्राम बन गया कि मेरे फ्रेंड की मम्मी अभी छोड़ के चली गई है, तो मेरी मम्मी भी छोड़ के चली जाएगी। तो उसको उस डर से बाहर निकालना है। और अभी आप उस बच्चे के साथ, हाँ ये कर सकते हो, उस बच्चे के साथ उसको ओम आप करवाओ, उसको ये ज्ञान मुद्रा करवाइए। कुछ नहीं है ना, तो ज्ञान मुद्रा में ना रात को ऐसे कीजिए, उसको ना बच्चा सो जाता है ना, उसके हाथ पे ये टेपिंग कर दीजिए। ठीक अच्छा। है, लाइट टेपिंग करना, मतलब ज्यादा हार्ड मत करना, लाइट टेपिंग करना। और जब उसका ब्रेन मतलब हो जाएगा ना, रिलैक्स हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक इन थॉट को छोड़ देगी। या फिर अगर उसको इसका मतलब वो बच्चा रात को सो भी नहीं पाता होएगा, नहीं, उठती है, रोती है, बहुत हाँ, रोती है। तो उसके यहाँ पे आप थंब के पीछे वाले हिस्से पे, ये एक्यूरेट नजर आ रहा है ना, थंब के पीछे वाले हिस्से पे, यहाँ पे उसको ब्लैक कलर का ना एक बड़ी सी बिंदी लगा दो, और थंब के ऊपर, ओके। वो रात को आराम से सो जाएगी। ठीक है, बाकी ये बिहेवियरल चीजें होती हैं, इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक बार उसको नींद पूरी हो जाएगी ना, फिर हाँ, वो अगले दिन फ्रेश उठेगी। अभी वो ट्रॉमा में है, तो ट्रॉमा इज नॉट लेटिंग हर स्लीप। और उसको ओके। उसके पिल्लो के नीचे ना रात को फिटकड़ी रखो। फिटकरी आती है ना, ओके। एलम। अब्सॉर्ब कर लेगी वो। हाँ, एलम रखो। और उसको ईस्ट साइड में सुलाना शुरू कीजिए। ईस्ट साइड। ईस्ट साइड उसको, यानी कि चेक कीजिए उसका सिर कौन सी साइड पे है। उत्तर वाली साइड पे उसका सिर नहीं होना चाहिए। ओके। ठीक है, ये 2-3 चीजें चेक कीजिए, या उसके पिल्लो के नीचे आलम प्लस कोई लोहे की चीज रख दीजिए, तो वो भी उसको फर्क पड़ेगा। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी ये आप आपने। चेक करके देखिए, उसको जब माइंड रिलैक्स होएगा, या उसको ज्ञान मुद्रा रात को सोते हुए एक टेप लेके उसके हाथों पे लगा दीजिए, तो उसका जब माइंड रिलैक्स होगा ना, ऑटोमेटिक वो स्ट्रोमा से बाहर आ जाएगी। बच्चे बड़ी जल्दी समझ भी जाते हैं। ये ना ज्ञान मुद्रा बोलते। ये, हाँ जी, नहीं, दीप्ति दिस जी, वन, आपको है टिप्स ना, टच करने हैं। टिप टिप टच होने चाहिए। ये ऐसे नहीं करिएगा, ये गलत है। ये सही है जहाँ पे हमारी टिप टच हो रही है, क्योंकि ये हमारे इस यहाँ पर वो नरम नर्व्स नहीं है। चक्रास है, ये वहां हमारे पर, नरम चक्रास हाँ है। हाँ जी, हाँ। तो ये टिप पर चक्रास हैं जो जो टच होने चाहिए। हाँ जी। करेक्ट है ये। जी बिल्कुल। हाँ जी। नाखून से नाखून मिल जाए आपका बस, वो सही है। छोटे नाखून होना चाहिए ना। हाँ हाँ। नाखून नहीं जी, ठीक। नाखून डेड स्किन है, नाखून से नीचे वाला पार्ट। जी। हाँ मतलब ऐसा नहीं, हाँ मतलब वही जैसे ये जो है ना, तो इसमें हमारे नेल्स टच हो रहे हैं, इसलिए ऐसा कहा। होल होल पूरे राउंड हो जाते हैं ना, तो वो नेल हाँ से वो नीचे सही, हाँ से हाँ, नेल होल। से नेल मिल जाए, जब नेल से नेल मिल जाए तो यहाँ पर एक टेप लगाने पूरा से भी वो राउंड बहुत बनता है बढ़िया। नहीं तो। हाँ। फुल हम्म, राउंड रहेगा तो करेक्ट है, नहीं तो ट्रायंगल ऐसे बनेगा तो वो रॉन्ग है मे बी। जी 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 जी, बिल्कुल सही। तो दीप्ति जी का हो गया, किरण जी भी बोल दीजिए आप अपना। हाँ मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे दोनों स्वर जैसे चलते रहता है तो आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है, क्योंकि अभी उन तो चीजों में सुषुम्ना ध्यान है ना नहीं वो दे तो। रही। नहीं, मुझे पूरा तो दिन नॉर्मल। सुषुम्ना नहीं चलेगी जी। हाँ। आप ये। जब आप उसको आइडेंटिफाई, मैंने वही बोला है, जितना प्राणायाम करेंगे आप उसको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। ठीक है, और जरूरी नहीं होता, आप जब ध्यान से चेक करोगे ना, तो एक नर्व वो 50-50 नहीं चल रही होगी, 70-30 चल रही है, 60-40 चल रही होगी, तो जो 60 चल रही है उसको आपको काउंट करना है। और जैसे सुषुम्ना, उसको सुषुम्ना जैसे हमेशा उसको, नहीं चलेगी। और वो सुषुम्ना चलेगी वो कैसे आइडेंटिफाई होगी मैम कि मतलब सुषुम्ना दोनों साइड से आपके सांस आएगा इक्वल। इक्वली आएगा। पर वो ज्यादा नहीं, 2 से 4 मिनट ही चलती है। मिनट नहीं, कुछ मतलब सेकंड चलती है। हाँ। और जो योगी होते हैं उनकी सुषुम्ना ज्यादा देर तक चलती है, पर अभी हम इतने बड़े योगी भी बने कहाँ। हाँ, ये कल रिमाइंड माइंड में था बट वो क्लियर नहीं हो पाया था। और जैसे वो सांसों को शिफ्ट करने के लिए जो आपने बताया था मैम, वो एक बार थोड़ा सा बता दीजिए सांसों को, ना। शिफ्ट जैसे सूर्य नाड़ी से अच्छा, चंद्र नाड़ी। देखिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं। एक सिंपल टेक्निक्स तो यही है कि आप लेट जाइए। ठीक है, जिस साइड पे लेटेंगे
सपोज आप राइट पे लेटे हो, ठीक है, तो आपकी लेफ्ट ऊपर आ गई, आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल जाएगी, ठीक है। आप उसको एक हाथ से रोक के सांस 2-4 बार लोगे, 5 बार, मतलब ऐसे कुछ स्टार्टिंग में ज्यादा टाइम लग जाएगा, बाद में कम होगा, तो आप उसको टच कर सकते हो, ठीक है। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट उसी साइड से करते रहोगे तो ऑटोमेटिक वो भी चल जाएगी, ठीक है। कुछ लोग कॉटन भी रख लेते हैं, पर वो कॉटन मुझे नहीं लगता हम किसी के सामने रख पाएंगे, या बड़ी इरिटेशन देगी, ठीक है। अगर आप एक कान भी बंद करोगे तो दूसरे कान कान में कॉटन रख लोगे ना, तो भी दूसरा आपकी दूसरी नव चलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसके ऑपोजिट, अलावा ध्यान ये रखना, ऑपोजिट, हमेशा अपनी ऑपोजिट साइड में करना है जो भी करना है। जो भी आपको, जैसे आपको सूर्य नाड़ी चाहिए, तो आप चंद्र नाड़ी में कॉटन रखें, हाथ में बाजू में बॉल रखें, या फिर आप सो जाएं उस करवट ऑपोजिट में, है ना अनीता हाँ, जी? और ऑपोजिट का आप महत्व है। आप ये अपनी मुट्ठी बंद कीजिए और अपने अंडर आर्म के नीचे रखिए, ठीक है, और इसको प्रेशर दीजिए तो भी आपकी दूसरी नव चलनी शुरू हो जाएगी। आप वो बॉल्स आती हैं, ये वो स्माइली स्माइली बॉल्स, बॉल। स्माइली बॉल ना भी मिले घर पे हो ना, आप कोई गिलास भी रखोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। कोई हार्ड हाँ, चीज, कोई वो मतलब बॉक्स, ऐसा कुछ ऐसी चीज जो आपके यहाँ के नीचे रखने के लायक होगी, तो वो भी हो जाएगा। बिल्कुल। मतलब ये शोल्डर थोड़े ऊपर होने चाहिए। नहीं, ऊपर नहीं होने चाहिए। देखिए, जब आप कुछ मतलब चीज को करोगे, इसके नीचे रखा आपने, तो थोड़ा सा तो ये ऊपर हो ही जाएगा ना, हाँ हाँ। उसकी अलाइनमेंट थोड़ी तो चेंज होएगी ना। जी जी जी, वही बोल रही हूँ कि बाकी तो मतलब थोड़ा वो बैलेंस तो थोड़ा अप ऑटोमेटिक एंड चेंज हो डाउन। जाएगी, वो तो ऑटोमेटिक चेंज होएगी ना, क्योंकि उसको ओके। गैप भी तो उतना चाहिए ना। यस यस। ओके। आप राइट। दूसरा कान बंद कर सकते हो, कान के अंदर कॉटन रख सकते हो। बाकी ना ये चीजें ना हमें कुछ बार, कई बार ना ये हमें, जैसे आप कहते हो कि मेरी लगातार चंद्र नाड़ी चल रही है, तो ये चीजें हमें मतलब एक सिग्नल भी देती है कि हमारी लाइफ में क्या होने वाला है। तो सपोज चंद्र नाड़ी अगर चल रही है, आपको कोल्ड कफ हो सकता है, आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये हमें वार्निंग भी करती है कि हम उसको चेंज कर लें, तो ऑटोमेटिक वो चीज खत्म हो जाएगी। अगर किसी की सूर्य नाड़ी लगातार चल रही है, तो ये भी तो वार्निंग है ना कि उसकी बॉडी के अंदर हीट ज्यादा है। कुछ ऐसी चीजें बढ़ रही हैं, उसको कुछ ऐसा, सपोज अगर बीपी हाई उसका हो रहा है, कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, तो ये ऑटोमेटिक सिग्नल्स हैं। अगर आप उसको चेंज करने की कोशिश करोगे तो ये चेंज भी हो जाएगी। ये आपकी ओके अवेयरनेस है, ओके ओके। जी ठीक है जी। जी जी। थैंक यू ये मैम। ये स्वर विज्ञान जो है ना, ये सिर्फ, मैं वही बोल रहा आपको, सिर्फ जिंदगी और मौत के लिए नहीं है। ये चीजें भगवान ने अपने हाथ में रखी हैं। बाकी आप इनके साथ प्रिडिक्शंस कर सकते हो, कौन सा स्वर चल रहा है, कैसे, ऐसे ऐसे लोग हमारे इस यहाँ पे हैं कि जो प्रिडिक्शन एक्यूरेट करते हैं कि आपने उससे क्वेश्चन किया है, उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कोई खोई हुई चीज वो आपकी ढूंढवा देंगे, कोई कुछ, कई बहुत सारे, यानी कि हर तरह के क्वेश्चन का जिनकी इतनी सारी नॉलेज है वो आंसर भी देते हैं, और उनके एक्यूरेट आंसर होते हैं। उनके आंसर्स को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं, कोई भी नहीं। लवली जी का एक एक्सपीरियंस है, लवली जी क्या दोबारा बता सकेंगे? चलो, लवली जी शायद अपने फोन के पास नहीं होंगे, उनका एक्सपीरियंस मैं बता देती हूँ। कि वो, उन्होंने किसी स्वर विज्ञानी से कुछ वो सीख रही थी, और स्वर स्वर विज्ञान ही सीख रही थी। तो उन्होंने उनके किसी जो क्लासमेट है उनका कुछ खो गया उन्हीं दिनों। तो उन्होंने बता दिया स्वर देखकर कि यहाँ मिलेगा, ऐसा होगा। तो वो सब बता दिया उन्होंने, और वो सच में वैसा ही हुआ। तो स्वर से काफी सारी चीजें यानी जो है। कि आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे ना, एस्ट्रोलॉजर बोलेगा कि मैंने आपकी ग्रह चाल देख के बता दिया कि आपका ये काम चलेगा नहीं चलेगा, या क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अगर आपको किसी स्वर विज्ञानी ने बता दिया ना, कुछ कोई एक्यूरेट स्वर विज्ञानी ने, तो आपको जो उसने बताया है ना, उसको कोई भी डिनाई नहीं कर पाएगा। हम्म। तो इसीलिए कहते हैं, जैसे सपोज अब किसी की शादी पे, अब जैसे फेरे पड़ रहे हैं, सुषुम्ना चल गई, तो इट मीन्स दुनिया की कोई ताकत उसको ब्रेक होने से नहीं बचा पाएगी। हम जैसे अगर बचाना हो तो क्या करें? सुषुम्ना चल गई, अब क्या करें? कुछ नहीं हो सकता, वो ऊपर वाले का, वो वही तो बोल रही हूँ। ये हमारी ऐसी चीजें हैं, तभी तो देखिए ना आप क्यों अब इनको भी चलाने का, जैसे आप आप शादियों में मीठा खिलाते हैं, क्यों खिलाते हैं? कि उससे हमारी मतलब पृथ्वी तत्व जागृत होएगा हमारा, तो वो चीजें स्टेबल रहेंगी।
तो अब ये चीजों को आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब कुदरत ने हाँ, जो, वही बोला ना, कुदरत ने जो करना है वो करना है। उस वक्त जी जरूरी थोड़ा है कि सबको ज्ञान है कि इसकी शुभना जागृत होगी क्या नहीं होगी। तो ये सारी चीजें आप जितनी नॉलेज लोगे उतनी आपके काम आएंगी। बिल्कुल सही बात आपने कही। ठीक है। बाकी एलपीजी क्या था कि हम सूर्य नाड़ी में कौन सा काम करते हैं, चंद्र नाड़ी में। हम देखिए, सूर्य नाड़ी में सिंपल, वैसे अगर आप बोलोगे तो मैं कल आपको एक लिस्ट लिख के भी दे दूंगी क्या चाहिए आपको। तो सूर्य नाड़ी में हम मन से रिलेटेड काम करते हैं, जो बहुत मतलब मन से रिलेटेड काम है। जैसे मैंने आपको खाना बनाना बोला, ठीक है, आपने कहीं पढ़ने जाना है, आपने किसी रिश्तेदार से मिलने जाना है, ठीक है, जो आप मतलब रिलेशनशिप किसी से करनी इंक्रीज करनी है, तो आप उसको चंद्र नाड़ी में कर सकते हो। ठीक है। और अगर आपको कोई मतलब एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, हार्ड काम करना है, कोई मेहनत वाला काम करना है, किसी के कोई ऐसा कोर्ट केस में जाना है कुछ तो उनके लिए आप सूर्यस्वर को यूज कर सकते हो। आप छोटी सी यात्रा के जा रहे हो, आप सूर्यस्वर में जा सकते हो। आप लंबी यात्रा के लिए जा रहे हो, आपको चंद्रस्वर में जाना पड़ेगा, तो यात्रा आपकी कामयाब हो जाएगी। तो इसके बहुत सारे, नहीं तो कल बोलोगे तो मैं पूरा लिख के आपको दे दूंगी कि आपको कौन कौन से स्वर में कितने सारे काम कर, यस बहुत मैम, सारे। बिल्कुल 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 दीदी मैम, आप लिख के दे अ- दीजिएगा। अनीता जी, बेसिकली भौतिक और आध्यात्मिक में डिवाइड करने दो दो तरह की बातें, और फिर ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। आध्यात्मिक सुषुम्ना में। हाँ, नहीं भौतिक या मन, भौतिक या मानसिक ऐसा बोल हाँ, सकते मन हैं। से, भौतिक हाँ। या मानसिक बातों के में दो डिवाइड कर ले तो सूर्य और चंद्र में डिफरेंस करना आ जाएगा, है ना? ठीक है। नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर हम ऐसे हमारे मन में करें तो हमें ज्यादा हाँ, तो अ, सूर्य नाड़ी के साथ मैं क्या, देखिए, जो चंद्र नाड़ी है, ठीक है, एक राजा रानी सोच के चलिए। सूर्य राजा, चंद्र रानी। ठीक है। राजा की आपको कब जरूरत पड़ती है? जब देखो, आप किसी ऑफिशियल से एडमिनिस्ट्रेशन। मिलने जा रहे हो तो आपको हम्म। सूर्य नाड़ी की जरूरत पड़ेगी। हम्म। ठीक है। आप रानी 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 अपने मन से चलेगी। ठीक है। वो आपको कंसोल करेगी हर काम के लिए। ठीक है ना। अगर आप एक फीमेल एनर्जी लेके चलेंगे तो फीमेल की नेचर कैसी होती है, मेल की नेचर कैसी होती है? वैसे तो हर आदमी में दोनों क्वालिटीज होती हैं, लेकिन भगवान ने जब हमें मेल या फीमेल बना के भेजा तो एक उसने क्वालिटी ज्यादा डोमिनेंट करके भेजी है। ठीक है। मेल में भी फेमिनाइन क्वालिटीज होती हैं और फीमेल में भी मेल क्वालिटीज होती ये है, क्वालिटीज पर होती हैं। उसकी एक रेशो अलग अलग होती है, होती सब में है। तो ऐसे ही है कि एक सूर्य नाड़ी को आप राजा समझो कि राजा क्या क्या काम कर सकता है, और चंद्र नाड़ी एक रानी है, वो कैसे कर सकेगी, वो कौन कौन से काम करेगी। तो इसके साथ भी आपको ऑटोमेटिक बड़ी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब दीप्ति जैसे जी का एक आपको क्वेश्चन। म्यूजिक की प्रैक्टिस करनी है, आप चंद्र नाड़ी में करोगे। ठीक है ना। और अगर आपको कोई फाइटिंग जैसे कि घुड़सवारी करनी है, कुछ करनी है, तो आप सूर्य नाड़ी में करोगे। दीप्ति जी का एक क्वेश्चन ले लिया हाँ जाए, जी, दीप्ति बोलिए। जी। मैं पूरा उल्टा सोती हूँ, सीधी सोने की कोशिश करती हूँ तो सो नहीं पाती हूँ। बिल्कुल पूरा उल्टा सोती हूँ। थोड़ा सा चेंज करके देख लीजिए। और दिन में इस क्वेश्चन का एक आंसर और भी देती हूँ। देखिए, दिन में हमारे पास सूर्य होता है, ठीक है, तो दिन में हमारी चंद्र नाड़ी ज्यादा चलनी चाहिए। और रात हम्म। को हमारे पास चंद्रमा होता है, चंद्र की एनर्जी होती है, तो तब हमारी सूर्य नाड़ी ज्यादा चलनी चाहिए। ठीक है। बाकी जब आप सो जाओगे तो वो ऑटोमेटिक एक या डेढ़ डेढ़ घंटे के बाद शिफ्ट हो जाएंगी। राइट। तो इसीलिए रात को सो तो कोशिश करो लेफ्ट पे सो, आपकी राइट एक्टिवेट हो। और दिन में आपकी ज्यादातर चंद्र नाड़ी एक्टिवेट ज्यादा होती है। हाँ दीप्ति जी, जी। दीपा जी। जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे हम घर से बाहर कहीं काम से जा रहे हैं, तो जो नाड़ी चल रही है वो पैर रखे या राइट ही रखे? मैम, पहली बात तो ये मैंने आपको छोटी सी एक सिंपल सी बात बताई, अभी हम बेसिक कर रहे हैं। तो उसमें आपकी जो नाड़ी चल रही है वो पैर बाहर रखिए, घर से जाने के लिए वही पैर बाहर रखिए। ठीक है। उसके ओके। बाद मैंने कल भी बोला था, जब आपको पहले समझ आ जाएगी ना, तो आप सपोज किससे किसके पास जा रहे हो, पहले तो आप ये देखिए ना, आप किस काम के लिए जा रहे हो। आप किसी के साथ अच्छा रिश्ता बनाने जा रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो। ठीक है। आप किससे मिलने जा रहे हो? आप अगर किसी ऑफिशियल से मिलने जा रहे हो, ठीक है, तो आपको तब करना पड़ेगा कि आपकी ऑफिशियल से मिलने, यानी कि तो आपको राइट नाड़ी अपनी चला के उस वक्त जाना पड़ेगा।
उस वक्त वहां पे एंटर करने के लिए आपकी राइट नाड़ी चल रही होगी। आप किसी के साथ अच्छे मौज मस्ती के लिए जा रहे हो, अच्छे रिलेशनशिप के लिए जा रहे हो, तो आपकी चंद्र नाड़ी वहां पे आप पहुंच के आपकी चंद्र चंद्र नाड़ी चल रही होगी, तो वो ज्यादा आपका वर्क करेगी। तो फिर हमको बदल के करना पड़ेगा जब मैम पर आपका क्वेश्चन था घर से नाड़ी निकलना है, बदल घर के से नहीं वो निकलना करना है तो आपकी इसमें शिव सूर्योदय में भी आया है कि उसमें हम कोई नक्षत्र कुछ ऐसा अगर आप बोलोगे तो मैं कल आपको उसका एक वो फेस फाइंड आउट करके आपको दे दूंगी। तो श्लोक, हाँ। उसमें भी उन्होंने लिखा हुआ है कि घर से निकलते हुए हम नहीं सोचते हैं कि कौन सी नव चल रही है, कौन सा नक्षत्र है। घर से जब हम निकलते हैं तो जो साइड जो हमारी नॉस्ट्रल चल रही है हम वही साइड पहले बाहर रखेंगे, तो हमें सक्सेस मिलेगी। थैंक यू सर। ठीक है जी। आप अभी स्टार्टिंग में इतने कंफ्यूजन लेके मत चलिए, छोटी छोटी चीजों को याद रख के चलिए। ठीक है ठीक है, थैंक यू। नहीं मुझे ये लगा कि कहीं हर कोई बोलता है ना राइट पैर ही बाहर रखो, तो फिर इसीलिए क्यों हम पूछा। सारा दिन लड़ने थोड़ा जा रहे हैं, हम सारा दिन मेहनत करने थोड़ा जा रहे हैं। जी जी, थैंक यू सो मच, वही पूछना था। जी दीपा जी, आपका आप जो ज्ञान लेकर आई थी उसके पहले कंफ्यूजन दूर करना जरूरी था, इसलिए हमने क्वेश्चंस लिए। पर फिर समय का अभाव, क्या हमें आपका साथ और मिल पाएगा? एक 15-20 मिनट का अगर ज्ञान अगर आप देना ही चाहते हो, और अगर नहीं, अगर वो कंटिन्यूएशन में बड़ा है तो फिर हम कल के उस पर टाल देते हैं। और अगर छोटा है तो ले लेते हैं 10 मिनट जैसा, क्योंकि फिर 2:30 बज जाएगा, जैसा जैसा सब लोग करें या जैसा अनीता जी करें। नहीं मेरे पास टाइम है, अभी आप बोलिए। तो आप सभी के पास थोड़ा टाइम हो, 10 से 15 मिनट, तो हम 2:30 बजे तक रख लेते हैं। यस। हाँ जी। फिर क्या है वो सबके, मैं इसलिए डरती हूँ कि सबके घरों में जिम्मेदारियां होती हैं, लंच देना है, किसी को क्या करना है, किसी को क्या करना है। तो मैं बस 2 बजे की लिमिट अपने लिए रखती हूँ, पर अनीता जी के लिए तो मैंने 2:15 कहा था उनसे। पर अभी हमारा क्वेश्चन आंसर ही खत्म अब हुआ है। तो अब जो है, अनीता जी जो ज्ञान लेकर आई थी वो तो शुरुआत भी नहीं हुई थी, तो हम्म। ऐसी बात। ये भी मैंने इनको बताया कि किस स्वर में आपको खाना बनाना है, अभी ये सारे स्वर की प्रैक्टिस करेंगे वहां जाके। हाँ, किचन क्योंकि में। अपना लंच टाइम होता है ना, इसलिए मैं भी हाँ, जल्दी से तो किचन में ये सबसे करना। पहले आज ये ट्राई कीजिएगा। जी जी जी। ठीक है। तो अनीता जी क्या करना चाहिए हमें? बा- एक अ, आइडिया और दे देती हूँ उसके बाद ठीक है। तो जैसे हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं ना, ठीक है, 5 एलिमेंट्स आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, वैसे ही क्योंकि कहते हैं कि जो पूरे ब्रह्मांड में है ना वही हमारे इस बॉडी में है, जो ब्रह्मांडे सो पिंडे। तो ये हमारे जो स्वर है ना वो भी सीधा हमेशा आपको नहीं लगेगा कि ये हमारा स्वर एक जैसा चल रहा है, इसमें भी वही 5 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, 5 एलिमेंट्स, और उसमें जल तत्व सबसे ज्यादा होता है। जैसे आकाश कम है, ठीक है, आकाश तत्व कम है, तो उसमें आकाश तत्व पहले आकाश तत्व चलेगा, उसके बाद अग्नि तत्व चलेगा, उसके बाद वायु तत्व चलेगा, उसके बाद पृथ्वी तत्व चलेगा, अ, और उसके बाद जल तत्व चलेगा। ठीक है। तो जब आप सांस, आपको उसको देखना पड़ेगा कि आपका कौन सा तत्व चल रहा है, और उस तत्व के हिसाब से आप अपने क्वेश्चन का खुद भी आंसर लगा सकते हो कि आपका आपने क्या क्वेश्चन किया और उसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझ आना जरूरी है कि आपके जो सूर्य नाड़ी चल रही है तो उसमें कौन सा तत्व चल रहा है, चंद्र नाड़ी चल रही है तो उसमें कौन सा तत्व चल रहा है। ठीक है। तो वो भी आप जब आप सांस को चेक करोगे ना तो आपकी सांस कैसे जा रही है, आप अगर कई बार होता है बिल्कुल सांस और उसकी ये हिसाब है कि वो कितना लंबा होगा। ठीक है। कई बार हम सांस देखते हैं ना, अगर हम उसको ऐसे करेंगे तो बड़ा अंदर थोड़ी बिल्कुल थोड़ी होगी, इट मीन्स हम्म। वहां पे हमारा आकाश तत्व चल रहा है। जब सांस हमारी बड़ी छोटी होती है ना, उसका मतलब है हमारा आकाश तत्व चल रहा है। इस बात से एक और बात याद आई, आप देखेंगे जितना आप डीप ब्रीदिंग करेंगे ना उतनी आपके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आप देखिए एक पेशेंट होता है ना, उसकी सांस बड़ी छोटी होती है, इट मीन्स उसका आकाश तत्व ज्यादा चल रहा होता है। और अगर वही पेशेंट डीप ब्रीदिंग करेगा तो उसकी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी।
यानी कि उसमें अगर जल तत्व या पृथ्वी तत्व आ गया तो उसकी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक, यहाँ तक कि साइंटिस्ट ने जो मतलब रिसर्च करते हैं उन्होंने यहाँ तक पाया है कि जितनी भी मतलब ऐसी डिजीजेज हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, अगर उसको डीप ब्रीदिंग के साथ किया जाएगा तो जितना आदमी डीप ब्रीदिंग करेगा तो वो चीजें ऑटोमेटिक ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो कोशिश किया करिए, कुछ भी नहीं तो अपनी लंबी डीप ब्रीदिंग किया कीजिए। ठीक है, और अब मैं बात करी थी आकाश तत्व की। आकाश तत्व आपको पता भी नहीं चलेगा, बिल्कुल लगेगा कि अंदर अंदर बाहर सांस बस घूम रही है। तो ये होता है हमारा आकाश तत्व। ठीक है, और आकाश, उसके बाद आएगा अग्नि तत्व। अग्नि तत्व मतलब अग्नि तत्व में आप चेक करोगे ना तो आपकी सांस, ये ऐसे आप करके देखोगे तो चार चार उंगलियों तक नीचे आपकी आपको महसूस होगी। जब आप अपना हाथ नीचे रखोगे तो 4 फिंगर्स तक आपको महसूस होगी। ठीक है, पहले आएगा आकाश तत्व, फिर आएगा अग्नि तत्व, उसके बाद आएगा वायु तत्व। वायु तत्व में हमारी सांस हमारे थोड़े से नीचे, यहाँ तक कि 8 उंगल तक हमारे नीचे जाती है। चार ऐसे उंगलियां का हिसाब लगाओगे, उंगल उसको बोलते हैं, 4 और 4 8। ठीक है, पहले आएगा अम, आकाश तत्व, उसके बाद आएगा अग्नि तत्व, उसके बाद आएगा वायु तत्व। ठीक है, और उसके बाद आएगा जल तत्व, और उसके बाद आएगा पृथ्वी तत्व। ठीक है, तो इसमें 4 4 उंगल के हिसाब से हमारी सांस की लेंथ बढ़ती जाती है। जब आपको देखे आपको लगेगा अ, अ, कि हमारा पहले आएगा, 1 मिनट, मैंने शायद थोड़ा सा गलत बोला है। पहले आएगा आकाश तत्व, फिर आएगा अग्नि तत्व, फिर आएगा वायु तत्व, फिर आएगा पृथ्वी तत्व, और उसके बाद आएगा जल तत्व, क्योंकि जल हमारी बॉडी में 72% है। ठीक है, जल हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा है। तो इसकी आपको पहचान करनी सीखनी होगी कि आपका कौन सा तत्व चल रहा है। और इसकी एक और पहचान आपको बताती मैम हूँ। रिपीट कर देंगी मैम, पहले क्या आएगा और बाद में क्या आएगा? पहले आएगा आकाश तत्व। ठीक है, फिर आएगा आपका वायु तत्व, हम्म सॉरी अग्नि तत्व, हम्म फिर आएगा वायु तत्व, आकाश, अग्नि, वायु। ठीक है, ये तीन आगे। और पृथ्वी और जल हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा होता है। मतलब जल हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा होता है। तो उसके बाद आएगा पृथ्वी, और उसके बाद आएगा जल तत्व। ठीक है, हमारी ये हमें तत्वों की पहचान करनी पड़ेगी कि कौन सा तत्व चल रहा है। 4 4 उंगली के हिसाब से जितना आपको नीचे तक आपको महसूस होगी आपकी सांस, तो आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा तत्व चल रहा है। ठीक है, तो जो भी आपको अगर पहले तो आपको ये पहचान होनी जरूरी है। सेकेंडली, आपको जो भी काम करना है ना, अगर वह फायदेमंद तभी होगा जब आपका जल और पृथ्वी तत्व चल रहा हो, तो वो काम आपका 100% सक्सेसफुल होगा, चाहे सूर्य नाड़ी में चल रहा है चाहे चंद्र नाड़ी में चल रहा है। अब उसकी पहचान आप कैसे करोगे? आकाश बहुत छोटा होएगा, यानी कि हमें लगेगा हमारी सांस अंदर बाहर ही जा रही है। ठीक है, उसके बाद आ गया अग्नि तत्व। अग्नि की पहचान क्या होती है? अग्नि कहाँ जाती है? ऊपर। ऊपर। ठीक है, तो अग्नि तत्व में हमारा सांस ऐसे ऊपर जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आएगा वायु तत्व। वायु तत्व थोड़ा सा मतलब जब हम वायु तत्व का सोचेंगे ना, तो वो वायु तत्व के हिसाब से वायु घूम रही है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आएगा। और पृथ्वी, पृथ्वी सीधी आती है। ठीक है, जब आप महसूस करोगे ना, जब आप अपना हाथ रख के अपनी सांस को महसूस करोगे तो आपको लगेगा वो आपके हाथ को स्ट्रेट टच कर रही है। जल थोड़ा ऐसे लहर में आता है, तो कई बार वो आपकी सांस लेफ्ट में या मतलब थोड़ी सी टेढ़ी जाएगी। तो इन तत्वों के हिसाब से आपको पहले ये पहचान आनी चाहिए कि आपका कौन सा सांस चल रहा है। ठीक है, तो कौन सा आपका तत्व चल रहा है। ये 5 तत्व है, ये 5 तत्व हमारी पूरी बॉडी में है, और हमारी पूरी बॉडी में भी 5 तत्व इसी हिसाब से रहते हैं। फिर हम बात करेंगे बॉडी में कहाँ रहते हैं, आप चेक करके आइएगा कि हमारी बॉडी में ये तत्व कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, तो आपको एक्यूरेट अंदाजा होगा कि उस तत्व के हिसाब से हमें क्या काम करने हैं। क्योंकि अभी आपका मैंने इसको शुरू किया तो आपका टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, फिर टाइम ज्यादा हो जाएगा।
तो पहले आप अपने जब भी आपको याद आए आप कोशिश कीजिए, आप चेक कीजिए कि आपकी आपकी सांस कौन सी चल रही है और उस सांस में कौन सा तत्व चल रहा है। ठीक है जी, और प्राणायाम कीजिएगा। जी, थैंक यू सो मच। मतलब शब्द ही नहीं है अनीता जी, वेलकम। इतना सुंदर आपने जो ज्ञान दिया, और जीवन को और सुखी, और मतलब ध्यान में चार चांद लग गए। बात तो ये है ना, कि बिल्कुल सही। मतलब अगर ये ज्ञान भी हो तो ध्यानी जो है वो जल्दी से जल्दी अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त कर लेगा। और 100%। काम काम जो है अपना, फिर जो है ईश्वर की प्राप्ति ही क्यों ना हो, वो भी हमें उसमें भी सक्सेस मिल जाए, है ना। तो थैंक यू बहुत मैम। वेलकम। थैंक यू सो थैंक यू सो मच अनीता थैंक यू जी, अनीता जी। बहुत थैंक यू ही मैम। बहुत ही धन्यवाद। नहीं चला आज इनका।